आज आपने मतलब योग के माध्यम से हमें अभी गर्मी का बहुत प्रकोप चल रहा है, उससे बचने के उपाय आपने बताए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम निश्चित योग के माध्यम से हम हर एक पहलू को सीख सकते हैं, या हम कौन से वातावरण में अपने शरीर को कैसे मैनेज करके रखना है, इसको हम सीख सकते हैं। योग में इतना ताकत होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश सर। और आज का मेरा टॉपिक भी इसी पे ही रहेगा, क्योंकि आप सब देख रहे हैं कि अभी लगभग कुछ दिनों से 4 से 5 दिनों से या हफ्ते भर से गर्मी का प्रकोप हमारे हमारे छोला नगर में भी बहुत ज्यादा हो गया है उसका प्रकोप गर्मी का। और आसपास सभी जगहों पे गर्मी का प्रकोप बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है ना। तो गर्मी के मौसम में हम लोग को अक्सर आप देखे होंगे कि सबसे बड़ा चैलेंज होता है हमारे शरीर को हमको स्वस्थ रख पाना। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हमको काम तो सभी को ही है। ऐसा तो नहीं है कि हम जैसे गर्मी का मौसम आ गया तो हमें अपना काम नहीं करना है। हमें काम तो हमें 365 दिन करना ही रहता है ना। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही हमारे वातावरण में गर्मी का प्रकोप बढ़ता है, या मौसम गर्मी का जब आगमन होता है और अत्यधिक अत्यधिक मात्रा में गर्मी पड़ने लगती है, तो हमारे लिए यही चैलेंज होता है कि हम कैसे अपने शरीर को स्वस्थ रखें, है ना। तो इसी के बारे में ही आज हम चर्चा करेंगे कि गर्मी के मौसम में हम अपने शरीर को ऐसा क्या दें या क्या करें कि हम हमेशा स्वस्थ बने रहें। तो चलिए आज के इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं। समय लेने के लिए माफी चाहूंगा। आप सब देख पा रहे होंगे कि मैंने एक पोस्टर लगा के रखा हुआ है कि गर्मी में संतुलित आहार हमको कैसे लेना है। तो गर्मियों में जो हमें संतुलित आहार की जो परिभाषा है हमारी, इसके बारे में हम लोगों ने कई बार ऐसी चर्चा तो की है ना। लेकिन आज हम ऐसे चीजों के बारे में बात करेंगे जिससे हमारे शरीर को हम कैसे हाइड्रेट रख पाएं, या कैसे हम गर्मी के मौसम में अच्छे से अपने लाइफ को सरवाइव कर पाएं। इसके लिए आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा होगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, पानी से भरपूर फल व सब्जियां खाना है। तो ऐसा तो हम बोल देते हैं कि किसी को भी हम सलाह देते हैं कि आप भरपूर पानी वाला फल खाइए या ये खाइए वो खाइए करके, है ना। लेकिन उसकी सही जानकारी होना भी हमें बहुत जरूरी है। तो पानी से भरपूर अगर हमको कोई फल लेनी है तो हमें गर्मी के मौसम में से कौन कौन से फल लेने चाहिए, और उससे हमें क्या ऐसे फायदे मिल सकते हैं, इसके बारे में भी हमें जानना जरूरी है। तो जैसे हम तरबूज की बात करते हैं, आजकल तरबूज का गर्मियों में बहुत ज्यादा चलन रहता है। तो निश्चित ही हमें तरबूज लेना चाहिए, क्योंकि तरबूज लेने से कम 90% पानी तरबूज में होता है, जो हमारे शरीर को मिलता है। और उसमें जो भरपूर मात्रा में जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो भी हमें मिलते हैं। और साथ ही साथ लाइकोपिन होता है उसमें, तरबूज में जो लाइकोपिन होता है ना, वो क्या करता है, लाइकोपिन जो होता है वो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स, है ना। जैसे कि डिहाइड्रेशन की वजह से आपके शरीर में मान के चलिए एसिडिक या अम्लीय प्रवृत्ति के जो चीज हावी हो जाते हैं, है ना, उनको उनको काउंटर करने के लिए क्या करता है, ये काम करता है लाइकोपिन, है ना। तो लाइकोपिन भी हमारे गर्मी के मौसम में अगर हमें हमारे शरीर को
किसी माध्यम से लाइकोपिन मिलता है, तो उससे भी हमें फायदा मिलता है। तो तरबूज हमें इसलिए खाना चाहिए क्योंकि हमें पानी की भरपूर मात्रा मिल जाती है उसमें। हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स जो होते हैं या जो विषैले पदार्थ होते हैं उनको काउंटर करने के लिए लाइकोपिन भी मिल जाता है, इसलिए हमें तरबूज खानी चाहिए। उसके बाद में है खरबूज, है ना। खरबूजा इसलिए खानी चाहिए क्योंकि खरबूजा में भी 95% पानी की पूर्ति हो जाती है। मान के खरबूजे में 95% के आसपास पानी होता है, जो हमारे शरीर को हाइड्रेट करता है और हमें गर्मियों के मौसम में हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट के संतुलन को बनाने का काम करता है। जिससे मान के चलिए खरबूजा जो होता है ना, उसमें पोटेशियम की भरपूर मात्रा होती है और हमारे शरीर में कहीं ना कहीं सोडियम पोटेशियम, है ना, ऐसे चीजों की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। तो पोटेशियम की भरपाई हो जाती है और बाकी जो और मिनरल्स होते हैं उसकी भरपाई हमारे खरबूजे से हो जाती है। तो इसलिए हमें खरबूजे का भी सेवन करना चाहिए। उसके बाद में है खीरा या हम लोग ककड़ी जो खाते हैं, तो खीरे या ककड़ी में लगभग 97% के आसपास खीरे में पानी की पूर्ति हो जाती है। तो खीरा का सेवन करना हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अब खीरा का सेवन हम लोग बात करते हैं, जैसे खीरा का सेवन, है ना, तो उसमें भरपूर मतलब पानी तो होता ही होता है, साथ ही वह कम कैलोरी का होता है जो हमारे शरीर को भी मेंटेन रखने का काम करता है ना। आप ये याद रखिए कि गर्मी के मौसम में आपको हाई कैलोरीज या ज्यादा कैलोरी का सेवन भी करना नुकसानदेह हो सकता है। तो खीरा इसको भी हमारे शरीर में काउंटर करने का काम करता है। उसके बाद में यह इसमें जो फाइबर होता है वह कब्ज को दूर करने का काम करेगा, है ना। और इसमें जो विटामिन सी की कुछ मात्रा होती है जो हमारे शरीर में शरीर में जैसे कि कुछ है मान के चलिए असंतुलन है, तो उसको इम्यूनिटी को बूस्ट करके उसको भी ठीक करने का काम करता है। इसलिए हमें खीरा खाने के लिए गर्मी के मौसम में हमें सोचना चाहिए, खीरा खीरा का सेवन हमें करना चाहिए। उसके बाद में है तीसरी चीज है अनानास। अनानास भी हमारे पाचन को बहुत अच्छा रखता है और हमारे शरीर में क्या करता है कि गर्मी में जितने भी हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स है ना, अनानास का अपन जूस पी सकते हैं या उसका फल का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि यह हमारे शरीर में विटामिन सी की पूर्ति तो करता ही करता है हमें, और साथ ही साथ हमें इलेक्ट्रोलाइट की भी पूर्ति करता है। तो इसका सेवन भी हमें भरपूर मात्रा में करने करने की आवश्यकता है, हमें करनी चाहिए। उसके बाद में संतरा, है ना। संतरे की बात करते हैं तो संतरे में हम सभी जानते हैं कि विटामिन सी की बहुत भरपाई मात्रा होती है, जो हमारी इम्यूनिटी को तो अच्छा करता ही करता है। साथ ही गर्मियों के मौसम में हम अगर संतरे का जूस पीते हैं, संतरे का फल का सेवन करते हैं, तो वो भी हमारे शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए बहुत ज्यादा सहायता करता है, क्योंकि उसमें विटामिन सी के साथ साथ और भी बहुत सारे जो मिनरल्स हैं, है ना, जो खनिज तत्व हैं, वो हमारे शरीर को प्रदान करता है, जिससे हमारा शरीर हाइड्रेट रहता है। तो ये तो हो गया पानी से भरपूर फलों की बात हो गई, है ना। उसके बाद में फल तो हम लोग पानी से भरपूर फल की बात हमने की, और उसमें हमें क्या क्या चीज ऐसी क्या क्या चीजें मिलेंगी जो हमारे शरीर को हाइड्रेट रखने में हमें सहायता करेंगी, इन सब चीजों के बारे में भी जाना। उसके बाद हम बात करते हैं दही। दही या प्रीबायोटिक वाली जो चीजें हम लोग खाते हैं, तो हम दही या प्रीबायोटिक वाली जो चीज है, जैसे छाछ है, दही है, इन सब चीजों को हम क्यों ले रहे हैं, तो इसके बारे में भी हमें जानना जरूरी है कि हम अगर हम दही का सेवन करेंगे तो हमें ऐसा क्या बेनिफिट मिलने वाला है, जिससे हमारे शरीर को गर्मियों में ऐसा क्या फायदा मिलने वाला है, इसके बारे में जानेंगे। तो गर्मियों में हम दही या छाछ का सेवन इसलिए करते हैं क्योंकि छाछ शरीर के आंतरिक तापमान को कम करता है। हम जो छाछ लेते हैं ना, वो हमारे शरीर के जो आंतरिक तापमान है उसको कम करता है और चिलचिलाती धूप से हमें हमारे शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हमें राहत प्रदान करता है या हाइड्रेट रखता है। ये मान के चलिए कि अगर जैसे ही आप छाछ का सेवन करते हैं तो आपके शरीर को वह ठंडा करता है, क्योंकि आपके शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तापमान के अनुसार होता है। अगर उसमें कुछ तब्दीली होती है तो आप बीमार पड़ सकते हैं, पर अगर जैसे ही आप छाछ लेते हैं तो वह तापमान को भी नियंत्रित करने का काम करता है।
उसके बाद में अगर दही या हम छाछ लेते हैं तो उसमें जो प्रीबायोटिक होते हैं, जो लैक्टोबैसिलस जो होते हैं, वो हमारे शरीर को पाचन के लिए भी पाचन स्वास्थ्य के लिए हमारे लिए बेहतर करता है। और अगर हम गर्मियों में हमारा पाचन भी अच्छा रहेगा तो हमारे शरीर का तापमान भी अच्छा बना रहेगा और हम हाइड्रेट रहेंगे हमेशा। तो ये भी एक फायदा हमें मिल जाता है। उसके बाद लू से भी हमें बचाता है ना। अभी कुछ मई के महीने जैसे आने वाली है तो लू का प्रकोप भी बढ़ जाएगा, तो उससे भी बचाने का काम यह करता है, क्योंकि पारंपरिक रूप से यह लू और गर्मी के कारण होने वाले शारीरिक समस्याओं की सुरक्षा प्रदान करने में सहायता करता है। उसके बाद में है इलेक्ट्रोलाइट्स की पूर्ति, है ना। जैसे पसीने के माध्यम से शरीर से जो निकलने वाली जो सोडियम और पोटेशियम जैसे खनिज तत्वों की भरपाई भी हम छाछ या दही से कर सकते हैं। तो ये फायदा भी हमें दही से मिलता है। उसके बाद एसिडिटी से भी आपको राहत मिलती है। जैसे आप कई बार मसालेदार चीजें खा लेते हैं बहुत ज्यादा, या बहुत ज्यादा जैसे बहुत ज्यादा प्रोटीन से भरपूर जैसे चीजें, या बहुत ज्यादा तेली वाले मसालेदार वाले सब्जियां आप जो खा लेते हैं, तो उसको भी काउंटर करने के लिए जैसे आप जो छाछ लेते हैं तो वो भी आपके शरीर को पाचन को ठीक करने के लिए काम करेगा और आपको एसिडिटी से भी राहत देगा, और आपका शरीर हमेशा गर्मियों के मौसम में इसके वजह से हाइड्रेट रहेगा। उसके बाद में फिर वजन नियंत्रण भी हो जाता है इसमें साथ ही साथ, और पोषण से भरपूर तत्व भी हमको मिल जाते हैं। तो हमें दही या छाछ का सेवन हमें गर्मियों के मौसम में बिल्कुल करनी चाहिए। ये हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होती है। उसके बाद में है फिर सब्जियों की बात करें तो हमें लौकी हो गया, तुरई हो गया, है ना। ऐसे पालक हरे पत्तेदार जो सब्जियां हैं, पालक की जो हम लोग पालक की बात करते हैं, तो इन सब चीजों को खाना चाहिए। तो इन सब चीजों को क्यों खाना चाहिए? क्योंकि लौकी और तुरई जो ऐसे होते हैं, इनकी जो प्रकृति होती है वो ठंड प्रकृति की होती है, मान के चलिए। तो हम ठंडी वाली जो सब्जियां हैं, उनका अगर हम सेवन करेंगे तो हमारे शरीर का जो तापमान है, अंदर का जो तापमान है, वो भी ठंडा बना रहेगा और हमारा शरीर का तापमान नियंत्रित रहेगा, जिससे हम लू या डिहाइड्रेशन के प्रकोप में नहीं आएंगे। तो इसके बारे में हमें, इन सब्जियों के सेवन के बारे में भी हमको समझना चाहिए। साथ ही साथ हम हल्का या संतुलित भोजन की जो बात करते हैं, तो हमें गर्मियों के मौसम में अक्सर हमें हल्के भोजन की ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि बहुत ज्यादा हैवी भोजन की ओर जाना चाहिए। तो हल्के भोजन में हम क्या ले सकते हैं? जैसे दलिया ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, मूंग की दाल ले सकते हैं, खिचड़ी ले सकते हैं, और नॉर्मल गेहूं का हम लोग गेहूं से बनी रोटियों का भी सेवन कर सकते हैं। तो हमें थोड़े हल्के भोजन की ओर जाना चाहिए, ना कि हमको तेली भोजन, मसालेदार भोजन, ऐसे भोजन से हमें गर्मी के मौसम में बचने चाहिए, जिससे हमारा शरीर हाइड्रेट रह सके और हम होने वाली जो परेशानियां हैं, डिहाइड्रेशन या लू के प्रकोप से बच सकें। तो ये हो गया। उसके बाद में हो गया हमें, जैसे आजकल इस बहुत ज्यादा पेय पदार्थ लोग का चलन हो गया है ना। आर्टिफिशियल जो पेय पदार्थ लोग का चलन हो गया है, तो हमें आर्टिफिशियल पेय पदार्थ की ओर ना जा करके हमें ऐसे पेय पदार्थ की ओर आना है जो हमारे शरीर को हाइड्रेट रख सके। जैसे नारियल पानी। नारियल पानी बिल्कुल हमें नेचुरल से मिला हुआ एक पेय पदार्थ है, जिसमें भरपूर मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। अगर गर्मी के मौसम में आप प्रतिदिन एक नारियल पानी भी अगर पीते हैं, तो आपके शरीर में जितनी भी मिनरल्स की आवश्यकता है उसकी भरपाई हो जाती है ना। तो आप नारियल पानी, प्राकृतिक पेय पदार्थ की ओर जाएं, नारियल पानी पिए, जिससे आपके शरीर में जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसकी पूर्ति हो सके। नींबू पानी लें। नींबू पानी से भी आपके शरीर में आ, आ, विटामिन सी तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ आप अगर इसको नमक या चीनी के साथ मिलाकर हल्की से लेंगे तो आपको इलेक्ट्रोलाइट्स से भी भरपूर मात्रा में मिलेगा और आपके शरीर को हाइड्रेट करने में यह सहायता प्रदान करेगी। उसके बाद में है बेल का शरबत भी ले सकते हैं आप। बेल का शरबत भी शरीर को ठंडा रखने का काम करता है। आम पन्ना ले सकते हैं, वो भी आपके शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाने का काम करेगा, हाइड्रेट रखेगा। उसके बाद में है आप, ऐसे क्या चीजें हैं, है ना, जिनको आप ले सकते हैं, और उसमें है जैसे अंकुरित दाल। अंकुरित दाल का सेवन करेंगे तो वो भी अच्छा है। उबले चने खा रहे हैं तो वो भी अच्छा है, उसमें प्रोटीन की भी
भरपूर मात्रा मिल जाएगी और आपके शरीर में कुछ पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसी चीजों का भी, इलेक्ट्रोलाइट जो हम जो बात कर रहे हैं या फिर मिनरल्स की जो बात कर रहे हैं, उसकी भी